बच्चों, आज हमको जानना है क्लास 6 का कंपोनेंट ऑन फूड ऑफ फूड भोजन के घटक के बारे में। तो हम जो भोजन करते हैं उसमें बहुत ऐसे ऐसे चीज़ रहते हैं जो कि हमको मालूम नहीं होता है। भोजन करते हैं तो तभी अगर हम आपसे पूछते हैं कि भोजन हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये तो भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो भोजन नहीं करेंगे तो हम क्या होंगे। भोजन नहीं करते हैं तो हमको मन नहीं लगता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। और एनर्जी लॉस हो जाने के कारण, तब एनर्जी लॉस हो गया तो मन ही नहीं लगेंगे, पढ़ने में मन नहीं लगेंगे, दौड़ने में भी मन नहीं लगेंगे, किसी चीज़ को सोचने में भी मन नहीं लगेंगे। तो आखिर हमको क्या करना होगा। तब हम क्या करते हैं, जब मन नहीं लगता है, जब सोचने का मन नहीं लगने लगता है, कुछ दिमाग काम नहीं करने लगता है, तो हमको याद आता है अरे ये तो हो गया, हमको भोजन की ज़रूरत पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए भोजन भोजन ग्रहण करते हैं। अब भोजन जैसे हम ग्रहण करेंगे तुरंत हमारे शरीर में क्या आ जाएंगे, ऊर्जा आ जाते हैं। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसी तरह हम लोग को शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होते हैं। तो ऊर्जा किससे मिलते हैं, तो गाड़ी को चलाने के लिए ऊर्जा मिलते हैं किससे, पेट्रोल से। पेट्रोल रहेंगे तो गाड़ी चलेंगे। उसी तरह हम लोग के शरीर में भोजन रहेंगे तभी तो काम करेंगे। जब दौड़ दौड़ के आते हो, कहते हो कि चूहा कूदने लगता है, पेट में चूहा कूद रहा है, चूहा कूद रहा है। तो चूहा कूद रहे थे क्या करेंगे, चूहा कूद रहा है तो क्या करें, चूहा का दवाई खा लेंगे। नहीं, चूहा का दवाई खाने के बाद तो क्या होगा, आदमी मर जाएगा। चूहा का दवाई नहीं खाना है, चूहा के दवाई के जगह पे हमको क्या करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। अब भोजन तो कर लेते हैं, लेकिन भोजन कर लेते हैं तो दिमाग में आता है कि भोजन तो हम कर लिए, आखिर हम भोजन तो कर लिए, लेकिन भोजन में कुछ तो होता होगा जो कि एनर्जी बना के रखता होगा। तो आप तो बच्चे लोग दिमाग लगाने लगे, तो तुम लोग भी दिमाग लगाने लगेगा। तो आखिर क्या, कुछ तो होता होगा जो कि भोजन में कुछ तो है, भोजन में कुछ तो है जो कि हमको दिखाई नहीं देता है। अच्छा, तो चलते हैं भोजन में क्या रहता है। हाँ, इस बार हम मालूम पड़ गया कि भोजन में जो है ना कुछ ना कुछ का कहने का अर्थ हुआ कुछ ना कुछ। अच्छा, ओहो हो, भोजन में रहते हैं कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, ये बोलता है कि कार्बोहाइड्रेट बोलता है मैं ही एनर्जी देता हूँ। मैं जो हूँ ना, मैं ही एनर्जी देता हूँ, तुम लोग घबराने का बात नहीं है। एनर्जी जब भी लॉस हो जाए तो क्या करना, ज़्यादातर कोशिश करना कि गन्ना ले लेना, मक्का ले लेना, शकरकंद लेना, गेहूँ नहीं लेना है, गेहूँ का आटा, जिससे रोटी बन सके, रोटी वाला चीज। आलू, आलू डबल बार लिख दिए, आलू डबल बार नहीं लिखना चाहिए। बजरा, पपीता, आम, ये सब जैसे हम खाएंगे तो हमारे शरीर में क्या आ जाएंगे, बाप रे बाप, एनर्जी आ जाएंगे, एनर्जी एनर्जी एनर्जी। अब एनर्जी आया तो पढ़ने में मन लगेंगे, दौड़ने में मन लगेंगे, सोचने में मन लगेंगे। अच्छा, ये चीज होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं हमारे शरीर में, जितने भी हम लोग खाते हैं, जो भी चीज़ हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, वो किस लिए ग्रहण करते हैं, ताकि शरीर मेरा बढ़े, लंबा हो, और धीरे धीरे शरीर क्या हो, जिसका पतला है, मोटा है, किसी का पतला शरीर होता है, किसी का मोटा शरीर होता है। ये कारण क्या है, पतला शरीर है किसी का, कभी बढ़ ही नहीं रहा, तो उसके शरीर में कुछ न कुछ पोषक तत्व की कमी है, न्यूट्रिएंट का कमी है, न्यूट्रिएंट का कमी है, पोषक तत्व का कमी है। अब पोषक तत्व, तुम लोग सोचने लगे पोषक तत्व क्या क्या होते हैं साहब। हाँ, पोषक तत्व इसी को बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। अच्छा, यही पोषक तत्व होते हैं। इसी कारण हम लोग का शरीर में क्या होता है, कभी कभी बदलाव होते हैं। अच्छा, ये गन्ना के रस में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता होगा, मक्का में पाया जाता होगा कार्बोहाइड्रेट, शकरकंद में भी कार्बोहाइड्रेट, हाँ, गेहूं में भी कार्बोहाइड्रेट, आलू में भी कार्बोहाइड्रेट, बाजरा में भी कार्बोहाइड्रेट, आम में भी कार्बोहाइड्रेट, और फिर ये सब खाने से हमें क्या मिलता है, एनर्जी, बहुत सारा एनर्जी मिल जाता है। तो क्या करना चाहिए हमको, खाना चाहिए। पर हम अभी तो खा लिए हैं, हमको तभी अभी एनर्जी है, तभी हम बोल पा रहे हैं। एनर्जी खत्म होगा
तो हम बोल नहीं पाएंगे। फिर क्या जाएंगे, घर जाएंगे तुरंत क्या करेंगे, खाना मांगेंगे। अब खाना खाएंगे तुरंत ही दिमाग खुल जाएगा, फिर पढ़ाने लगेंगे। तो हम अभी जो काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो दौड़ रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, तो क्या हो रहा है मेरा, अरे वाह, धीरे धीरे क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है। और अगर जहाँ एनर्जी लॉस हो गया तो अभी पढ़ा पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन फिर भी हम अभी पढ़ा पाएंगे, क्योंकि मेरा एनर्जी अभी बना हुआ है। एनर्जी बना हुआ है तभी तो हम पढ़ा रहे हैं, नहीं तो नहीं पढ़ा पाते। हाँ, तो चलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। तो हम लोग को जब भी कोई पूछे, कहें कि स्कूलों में बच्चे, कभी भी स्कूलों में कभी पूछे कि बच्चे बताओ आज तुम लोग क्या खा के आए हो, तो घबराने का बात नहीं। उसमें दाल रोटी भात ये सब नहीं बोलना है, बस ये सब नहीं। तो हमको क्या बोलना होगा, सर हम लोग जो खा के आए ना, वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल है। अरे ये सब तुम लोग कैसे जान गए? हाँ हम जान गए, अमित भैया पढ़ाए। अच्छा अच्छा अच्छा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सारे आते हैं। हाँ ये सब खा करके आए हैं। तो मास्टर लोग भी क्या करेगा, कहेगा कि अरे ये सब खा के आए हैं, क्या क्या खा के ऐसे ऐसे, नहीं हम नहीं समझ रहे हैं। सर नहीं समझ रहे हो, कैसे नहीं समझ रहे हो? अरे कार्बोहाइड्रेट सर, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट गन्ना में रहते हैं, जो कि हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। मक्का में रहते हैं कार्बोहाइड्रेट, शकरकंद में कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट, आलू में भी, बजरा में भी, पपीता में, आम में। अरे यही तो हम समझना चाह रहे थे। सर बोलेगा कि अच्छा अच्छा, अरे भाई हम भी नहीं जानते थे, आज हम जान गए। आज हम जान गए कि ये कार्बोहाइड्रेट जो है ना इसमें पाया जाता है। अच्छा अच्छा, इसका काम क्या है? तो इसका काम तो बता दिए, इसका काम तो बता दें, क्योंकि ये हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। एनर्जी देते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन क्या है? अरे ये सब प्रोटीन है। ये इसका क्या काम है, ये तो एनर्जी देते हैं। ये तो आप बता दिए कि एनर्जी देते हैं, काम तो हम सोचने समझने क्या काम कर सकते हैं, पढ़ा सकते, तुम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ये सारा क्षमता इसी का काम है, कार्बोहाइड्रेट का। तो इससे मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बनता है। पर ये सर ये क्या, ये क्या चीज में काम आता है, प्रोटीन? अच्छा, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन, प्रोटीन जो काम आता है, मछली में प्रोटीन रहता है। आहा, अच्छा प्रोटीन का काम बताओ ना पहले, आहा आपने करने से होगा। प्रोटीन का पहले काम बता दो, इसका तो काम बता दिया, प्रोटीन का काम बता दो। तब नहीं मानोगे, बताना होगा। तो प्रोटीन का काम है, प्रोटीन क्या करता है, हम लोग का शरीर जैसे है, पापा करके आए काम, पापा पापा काम करके आए, मम्मी काम किए घर में, या हम दौड़ करके आते हैं, खेल धूप करके आते हैं, तो शरीर क्या होगा, थक करके कैसे ऐसे गिर जाओ, थक करके क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अब हमसे काम चलेगा नहीं, हम अब थक गए। हम भी कभी कभी थक जाते हैं, पर अभी थके नहीं हैं। हम्म, अभी एनर्जी बना हुआ है, प्रोटीन है अभी शरीर में, तो ये थक जाते हैं। तो थक जाते हैं सर, तो थक जाते हैं तो काम, ये मसल सब पूरा दर्द करने लगता है। तो उसके लिए क्या चाहिए, मछली। ओहो सर, ये मछली खाने से थकावट शरीर का दूर हो जाता होगा ना, ये इसीलिए आप बोल रहे हैं मछली खाने के लिए। हाँ पक्का तुम लोग याद किया, मछली खाने से थकावट शरीर का दूर हो जाएगा। दूध, मांस, पनीर, सोयाबीन, राजमा, मूंग, चना, मटर, तिल, अरे इतना सारा चीज में रहता है प्रोटीन। हाँ, अगर सबसे अधिक प्रोटीन चाहिए तो किस में रहता है, सोयाबीन में। तो समझने में आ गया। अच्छा, इसमें दूध भी है सर? हाँ इसमें दूध। तो कभी कभी तुम लोग क्या करता है, थक करके आ जाते हो, तो थक करके पढ़ करके आते हैं, तो मस्तिष्क तो बहुत दिमाग लगाया होगा, माथा भी काम किया होगा, दर्द किया होगा, शरीर दर्द किया होगा, सब चीज। तो बोलता है बेटा बेटा एक एक गिलास दूध पी लो, एक गिलास दूध पी लो, एक गिलास दूध पी लो, मतलब मम्मी ये दूध पिला रहे हो किस लिए, दूध, हाँ दूध हम इसलिए पिला रहे हैं, दूध में मम्मी भी नहीं जानते हैं दूध में। अच्छा बताओ मम्मी क्या दूध पिला रहे हो, दूध, दूध में क्या रहता है बताओ, तो दूध में, दूध पीने से क्या हुआ, तुम खाली दूध पिलाते हो।
अच्छा, दूध में, दूध में रहता है प्रोटीन। क्या रहता है? दूध में प्रोटीन। और दूध हमें क्या देते हैं? शरीर का थकावट, शरीर में मरम्मत, जितने भी शरीर में थकावट हुआ वो थकावट को क्या करेगा? दूर करेगा। कौन? ये करेगा। ये कौन? प्रोटीन। अच्छा, अच्छा रुको, थोड़ा सा पानी पीने दो। पानी पियेंगे तभी तो काम करेगा। काम करेगा पानी पियेंगे तो तभी तो। ये खनिज तत्व में रहता है पानी, ये इसमें रहेगा पानी। विटामिन में भी पानी रहता है इसमें, क्योंकि पानी तो अभी हम क्या कहें, फल तल नहीं खाए हैं, तो पानी थोड़ा सा पीना होगा। पानी पियेंगे तभी दिमाग काम करेगा। पानी में बहुत सारा पोषक तत्व रहता है, A, D, E, C, ये सब रहता है किसमें? विटामिन इसमें सारा। तो थोड़ा सा पानी पीने दो, थोड़ा सा रुके। हाँ, तो अब हम पानी पी के आ गए। पानी पी के जब आ गए तब तो अब पढ़ाना होगा सर, पानी पी करके आ गए हैं। हाँ चलो पढ़ा देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे थे। तो इसमें हम बता दें कि प्रोटीन जो काम करता है वो शरीर का थकावट को दूर कर देता है। तो दूध के बारे में समझने में आ गया। दूध। अब मछलियाँ कहाँ से लाओगे? मछलियाँ, अच्छा, मछलियाँ अभी नहीं लेना, अभी सावन चल रहा है, कम ही खा रहा हूँ मछली। मछली, मांस, पनीर, सोयाबीन, राजमा, मूंग, चना, मटर, तिल, अरे इतना सारा चीज़ है सर। हाँ, इतना सारा चीज़ है जो कि हमको इससे क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। और ये सब हम खाएंगे ना, शरीर क्या होगा? स्वस्थ रहेगा। हम हमेशा बैलेंस में दौड़ते रह जाएंगे, ऐसे 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 दौड़ते रहेंगे। तो ये करना होगा हमको। अच्छा, तो ये चीज़ समझने में आ गया। कार्बोहाइड्रेट, इसमें भरपूर एनर्जी रहता है। इसमें ऊर्जा रहता है, ऊर्जा एनर्जी, इसमें एनर्जी रहता है, एनर्जी पावर, काम करने का काम। और ये रहता है, क्या करता है? ये तो एनर्जी लॉस हो जाता है तब ये सब पूरा देता है इसको। इसमें क्या काम है? इसमें क्या करता है? पूरी तरह से शरीर, थकावट दूर हो गया, थकावट हो गया, थक गए अब नहीं कर पाएंगे, तो ये सब खाओ, दूध पियो, मछली, मांस, पनीर, ये सब ग्रहण करो, तुरंत ही आ जाएगा बैलेंस में। तुरंत ही दौड़ने लगोगे, तुरंत ही काम करने लगोगे। अब आगे जाते हैं बसा। बसा का क्या काम है? बसा का जानना है? बसा के बारे में। बसा मतलब होता है फैट। फैट होता है, फैट मतलब जिसके शरीर में तेल हो जाता है, चर्बी, चर्बी आ जाता है। पर अभी हम चर्बी आए नहीं हैं, कम देखना चर्बी आ जाएगा तब। डोला डोला, ये तो डोला नहीं, मतलब ये लटक जाता है, चर्बी आ जाता है। बाप रे बाप। अच्छा, सोयाबीन, सरसों, गिरी, मूंग, गिरी का तेल, मूंगफली, सूरजमुखी, ये जितने भी हम तेल ग्रहण करते हैं वो सारे चीज़ में क्या रहता है? फैट रहते हैं। अच्छा, ये फैट, सर फैट समझने में नहीं आ रहा है। फैट, अच्छा तेल बता दिए, पर इसका क्या काम है? ये दोनों के तो बारे में बता दिए, शरीर के लिए एनर्जी देता है, सोचने क्षमता, ये सब चीज़ वो सब बता दिए। इसमें भी बता दिए ये वो करके, पर इसमें क्या होता है? अच्छा, इसमें, इसमें तो कुछ ना कुछ होता होगा सर, बताओ। अच्छा हम बताते हैं। अच्छी, हम लिखे हैं तो हम ही को ना बताना होगा, तुमको नहीं ना। चलो, तो हम जानते हैं सोयाबीन, सरसों, गिरी, मूंगफली, सूरजमुखी, ये सब में जो होता है ना, फैट होता है, मतलब वसा। अरे, मतलब तेल वाला चीज में वसा रहता है। हाँ, तेल वाला चीज में वसा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फैट। अच्छा, इसका काम बताओ, काम क्या काम है? मतलब इसका काम, इसमें भरपूर एनर्जी रहता है, इसमें ढेर सारा एनर्जी रहेगा, ढेर सारा एनर्जी, इसमें ढेर सारा एनर्जी रहता है, सबसे इससे भी इसमें एनर्जी रहता है। आखिर क्यों सर, इसके बारे में बहुत बहुत बढ़िया समझाइए। तो तेल, सरसों का तेल में, जैसे हम बात करते हैं पूरी, घरों में अगर रोटी खाइएगा तो 2-3 रोटी खा लीजिएगा, एक रोटी का 4 भाग बनता है पूरी। वहाँ पे कहाँ पे, कहाँ पे बनता है पूरी? एक रोटी का
एक रोटी खाएंगे तो उसमें 4 पूड़ी बनेंगे भोज में, और हमने खाया कितना रोटी? 3 रोटी खाए। 3 रोटी में 12 पूड़ी बनना चाहिए, 4 या 12। पर सर 12 पूड़ी नहीं खा पाते हैं, 12 पूड़ी खाएंगे ना पेट खराब हो जाएगा। अरे 12 पूड़ी खा लो, 3 रोटी खाया है और उसी का 12 पूड़ी बनाना है, तो खाने में क्या है? नहीं सर, नहीं हो सकेगा। अच्छा, नहीं हो सकेगा, क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो है रोटी जो खाए घरों में वो तेल में छनाया हुआ नहीं था, और ये देखो तेल में छनाया है। तो हम देख लेते हैं, ये तेल में, ये तेल में छनाया है। अच्छा, तेल में छनाया तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया? अरे प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम है ये। तो आप सर बोल रहे थे 3 रोटी, और यहाँ पे हम खा रहे हैं 4 पूड़ी खा रहे हैं, 4 पूड़ी में पेट ही भर गया। और ये तो बनना चाहिए 12 पूड़ी बनना चाहिए, 12 पूड़ी हमको खाना चाहिए। तो तेल क्या करता है? तेल जिस चीज़ में रहेगा वो क्या करता है? तेल हमारे लिए और तुम्हारे लिए भी, तुम भी सोच लो, तुम्हारे लिए क्या करता है? तेल क्या करता है? थोड़ा सा ही ग्रहण कर लोगे खाना तो वो क्या कर देता है? एनर्जी ला देता है, पूरा एनर्जी, और एनर्जी जैसे लाएगा पेट भर गया। अरे 3 गो पूरी खाने में पेट भर गया, हाँ तो 3 गो पूरी में क्या हुआ? एनर्जी आ गया 3 पूरी में। तो हमको ये मालूम हो गया कि तेल वाला जितना चीज़ खाएंगे, तेल का चीज़ जितना भी चीज़ खाएंगे उसमें क्या रहता है? भरपूर एनर्जी रहता है। क्या रहता है? भरपूर एनर्जी। तो हमको सोयाबीन, सरसों या किसी के तेल में समोसा, अच्छा याद आ गया, समोसा के बारे में याद आ गया, बताते हैं समोसा के बारे में, समोसा के बारे में बताते हैं। समोसा, अरे समोसा के बारे में, समोसा 2 का समोसा खा लोगे ना मुरही के साथ, देखना भरपूर अच्छा देर तक टिका रह जाओगे। ऐसा हो सकता है? हाँ इसी तरह होगा, 2 को समोसा खा लोगे, 2 को समोसा। अब क्या होता है समोसा? समोसा सर ये पानी में छकाता है? नहीं नहीं नहीं, पानी में नहीं छकाता है, ये तेल में छकाता है। और तेल में छकाने के कारण ये क्या होता है? समोसा कितना होता है? समोसा होगा कितना? 100 ग्राम, 100 ग्राम या 50 ग्राम हो सकता है, 50 ग्राम और 50 ग्राम, 50 ग्राम 50 ग्राम, समोसा 50 ग्राम 50 ग्राम होगा, दोनों 100 ग्राम खा लिया। और जिसमें भूख लगता है चावल रोटी वो कितना ग्राम खा लेता है? 250 ग्राम। अरे वाह, ये इतना डिफरेंस, 100 ग्राम और 250 ग्राम। अरे इसमें और भी खाता है तुम, ये चावल खाया, दाल खाया, और क्या खाया? खाया सब्जी भी खाया, मान लो ये हो गया 400 ग्राम। सर ये आप इंसाफ़ी कर रहे हैं, 400 ग्राम नहीं होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। तो हम लोग का क्या कर रहे हैं? बुड़बक बना रहे हैं? अरे बुड़बक नहीं बना रहे हैं, ये दोनों खाने के बाद इसमें तेल भरपूर था। क्या था? तेल। समोसे में क्या था? तेल। और तेल खाने से क्या हो गया? हमको बहुत सारा एनर्जी मिल गया। थोड़ा सा हम तेल खाएं तो एनर्जी बहुत सारा मिल गया। अगर 3 सिंघाड़ा और खा लें तो पचने का भी क्षमता होना चाहिए ना। ढेर तेल खा लेंगे तो पचेगा नहीं, तेल तो पचाने का, तेल पचाने वाला रहेगा तब ना है। पेप्टिनॉन क्या होता है? पेप्टोन होता है, वो पचाने वाला रहेगा तब ना। अब पचाने वाला पेट में तेल तेल ढारते रहो तो कल ना क्या करोगे? बाथरूम खाली दौड़ते रह जाओगे, ऐसे ऐसे बाल्टी लोगे और दौड़ते रह जाओगे। समझ गया ना? समझ गया? समझ गया? हाँ समझिएगा क्यों नहीं, हम पढ़ा रहे हैं, अमित भैया पढ़ा रहे हैं तो समझिएगा क्यों नहीं। तो सोयाबीन, सरसों, गिरी, मूंगफली, सूरजमुखी, ये सब ये सब में तेल में अगर कुछ चीज़ भुना हुआ है तो क्या करना होगा? इसको खाओ, लिमिट भर खाओ, नहीं तो क्या करेगा? थोड़ा सा ही खाने से क्या होगा? भरपूर एनर्जी आ जाएगा। तो समझने में आ गया? ये समझने में आ गया। आखिर समझ ही जाओगे, तुरंत समझ जाते हैं, पता नहीं
कैसे समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ, थोड़ा सा हम पानी पी लें, थोड़ा थोड़ा पानी पी लें। अब चलते हैं। सर इतना सारा चीज़ तो बता दिया, पर आगे और कुछ तो बता दो। अब इसको तो खाना खाना लेकिन हम नहीं कहते हैं, समोसा नहीं खाना चाहिए। खाना हमको मार नहीं खिलाना भले दुकानदार से, पर पेट जो है ना, समोसा से कुछ वृद्धि नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। वो शरीर को क्या करेगा, खा ही जाएगा, बेकार हो जाता है। एक ही तेल में फ्राई होते रहता है, एक ही तेल में फ्राई, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है शरीर में। पाइप का नली जो है ना, खून का पाइप का नहीं नली, उसमें चर्बी आ जाएगा, धीरे धीरे पाइप को क्या करेगा, कम कर देगा। और ब्लड सर्कुलर क्या होगा, धीरे धीरे कम, और कम हुआ, नस का पाइप बंद हो गया, बस सोहा। तो हम तो जल्दी खाते नहीं, समोसा खाते हैं पर कभी कभी खाते हैं, मिल गया कभी कभी खा लेते हैं, पर खाना नहीं चाहिए। अगर ये सब खाएंगे, समोसा खाएंगे, तेल का भुना हुआ जो भी चीज़ खाएंगे, तो उसमें क्या होगा, पाइप का नली तो क्या होगा, खून का रफ्तार क्या होगा, खून धीरे धीरे जाम हो जाएगा, खून जाम हो जाएगा, बस खत्म। तो समझने में आ गया? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब के बारे में समझने में आ गया। चलते हैं। अब आगे हम जानते हैं विटामिन के बारे में। अच्छा, अब विटामिन के बारे में बता रहे हो। विटामिन के बारे में जब बता रहे हो तो अगर अधूरा अधूरा चीज़ पढ़ा देंगे तो तुम लोग गुस्सा आ जाएगा। गुस्साना नहीं, खाली समझना। गुस्साने से हम पे वहाँ से फेंक पाओगे, मार पाओगे, वहाँ से कुछ नहीं कर पाओगे, हम यहीं पे रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग, मार भी नहीं पाओगे। अच्छा, चले सर, क्या करें, पढ़ाते ही। तुम लोग डिमांड करेगा तो पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे, नहीं पढ़ाएंगे। ये कार्बोहाइड्रेट भाई, तो ये तो बहुत कार्बोहाइड्रेट जो था ना, ये मौसा बहुत खराब था। ये तो बोला एनर्जी, और ये मौसा तुझसे भी, मौसा का बाप निकला ये। बोला कि हम थोड़ा से ही खाएंगे ना, थोड़ा से ही खा लो ना, तब मौसा का मौसी याद आ जाएंगे। ये प्रोटीन तो समझने में आ गया, प्रोटीन तो समझने में आ गया। थकावट अगर दूर करना है तो इसको याद रखना, इसको इसको याद रखना, शरीर जहाँ थक थक जाए। अब विटामिन तो ये समझने में आ गया, इसको एनर्जी का काम है, शरीर को एनर्जी लाने में काम करता है। और प्रोटीन का क्या काम है, शरीर के मरम्मत को दूर करता है। और फैट का क्या काम है, ये ज़्यादातर यूज नहीं करना, हमको कह रहे हैं ना, ये ज़्यादातर यूज नहीं करना, ज़्यादा यूज नहीं करना। ये क्या करता है, ये तेल बढ़ा देता है, भरपूर एनर्जी रहता है, थोड़ा सा ही खाओ, एनर्जी भरपूर कर देगा। समोसा का लीला समझ गया, सब्जी और दाल सब्जी, ये 400 ग्राम खाओ, ये 100, ये हानिकारक है, ये क्या है, तो चले चले ना। हाँ, अब आगे जाते हैं। पढ़ो, पर मजा से पढ़ो, बिंदास पढ़ो। हम है ना, कोई सब्जेक्ट में आ जाए, हम है, और हम पूरी सब्जेक्ट को इंटरेस्ट में ला देंगे, पूरी सब्जेक्ट। ये ऐसा वीडियो कभी पहली बार देख रहे हो, ये पहली बार देख रहे हो। अब जानते हैं विटामिन। सर इसके बारे में बताओ, ये सब के बारे में बता दिए। विटामिन, विटामिन ए, बी, सी, डी, ये सब क्या लिखे हैं, हमको समझने में नहीं आता। बोला विटामिन का खोज करने वाला एक आदमी नाम था, उसका नाम था फंक। क्या नाम था, फंक। फंक ने ही खोज किया था विटामिन। विटामिन का क्या काम है, अरे क्या काम है इसका, बहुत सारा काम है विटामिन का काम। शरीर में क्या होता है, कट गया कहीं, छिल गया कहीं, घाव हो गया, घाव घास हो गया, या शरीर में कोई तरह की बीमारी हो गया, उसमें इसका काम होता है।
अच्छा, ये सब भी खिलाओगे, ये भी खिलाओगे, ये भी खिलाओगे, ये सब में बताओगे तब ना क्या होता है, ए में क्या होगा, ये बी में क्या होगा, सी में क्या होगा, डी में क्या होगा, इसमें बताओगे तब ना हम जानेंगे शरीर में क्या क्या चाहिए। अच्छा, विटामिन ए का नाम है, साइंस नाम है रेटिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी अगर शरीर में हो जाए, हम कमी के बारे में बता रहे हैं, पर हमें अभी शरीर में कमी नहीं है, हम तो आँख से पूरी तरह से देख रहे हैं, रात में नहीं। विटामिन ए की कमी हो जाए शरीर में तो रात में नहीं देख पाओगे जल्दी। अब अंधेरा कर दिया तो क्या होगा? नहीं, अंधेरा नहीं, रात है, लाइट जला हुआ है, फिर भी उसमें नहीं दिखाई देगा, उसको बोलते हैं ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस या उसको बोलते हैं रतंधी। तकना थोड़ा थोड़ा हम खड़खड़ाते हैं बोलने में, इसलिए ध्यान देना। ये होता है विटामिन ए। सर इसके बताओ, विटामिन ए रतंधी बीमारी हो जाएगा, रात में लाइट भी जला रहेगा तो नहीं भूल पाएंगे, तो उसके लिए उपाय है, हम बताते हैं, हम बता रहे हैं उसके लिए उपाय। विटामिन ए, विटामिन ए में विटामिन ए की कमी से हो जाएगा, रतंधी बीमारी हो जाएगा। इसकी पूर्ति के लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ चाहिए? इसकी पूर्ति के लिए हमें चाहिए फल। कौन सा? अरे कौन सा फल? कौन सा फल? याद नहीं आ रहा है। हाँ, याद आ गया। इसमें फल जो चाहिए, पपीता चाहिए, गाजर चाहिए। अच्छा, इसमें पपीता गाजर चाहिए, पपीता गाजर ये सब चाहिए, दूध भी चाहिए, ये सब चाहिए। अच्छा, ये सब खाने से क्या होगा? रात में दिखाई देने लगेगा। हाँ, रात में तो दिखाई देने लगा, तो पर ये सब का कमी नहीं होने देना, नहीं तो रात में देखने देखने में दूसरी तरह लगे, दिख भी नहीं पाओगे रात में, और धीरे धीरे क्या होगा, पढ़ भी नहीं पाओगे। अभी तो हम पढ़ा रहे हैं तो देख रहे हैं। तो रेटिनॉल हो गया। अब ये रेटिनॉल हो गया, आगे चलते हैं। तो ये होने का कारण क्या है? ये होने का कारण क्या है? रतंधी बीमारी इसको बोलते हैं नाइट, नाइट मतलब रात में, ब्लाइंडनेस कहते हैं इसको। ये होता है अंधेरे रात में ये सब नहीं दिखाई देने लगते। तो विटामिन ए जो होता है किस में रहता है? पपीता खाओ, गाजर खाओ, और आम, दूध, मछली का तेल, ये सब ग्रहण करना। ये नहीं कि मछली का तेल खाते ही रह जाना, दूध पीते ही रह जाना, ऐसा नहीं करना। ये सब लिमिट मात्रा में चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। अगर पोषक तत्व की शरीर में कमी हो जाएगा तो संतुलन क्या होगा, शरीर का बैलेंस क्या होगा, बिगड़ जाएगा। और शरीर का संतुलन बिगड़ गया तो तुम्हें बुखार आ जाएगा, सर्दी आ जाएगा, जुकाम हो जाएगा, बीमारी हो सकता है। अच्छा, ये होता है। हाँ, बुखार जो आता है कारण क्या है? शरीर का संतुलन बिगड़ गया, खान पान पे ध्यान नहीं दिया, शरीर पे पानी पे ध्यान नहीं दिया, पानी पीने पे क्या किया तुम, खराब पानी पी लिया, वो संक्रमण कर दिया शरीर में, बीमारी ला दिया, या कुछ ऐसा चीज़ खाया जो, अब क्या करेगा? उसके लिए शरीर में कुछ चीज़ चाहिए, एंटीबायोटिक चाहिए, और वो क्या कर देता है, डालने के बाद वो बैलेंस पे ला देता है। क्या ला देता है? बैलेंस पे ला देता है। अच्छा, ये चीज़ होता है, हाँ ये चीज़ होता है। तो रेटिनॉल, विटामिन ए हो गया, विटामिन ए, विटामिन ए समझने में आ गया। आम, पपीता, पपीता, पका आम, खट्टा आम नहीं, और गाजर, ये सब रहेंगे तो हमें रतंधी बीमारी नहीं होंगे, मतलब रात को ही दिखाई देंगे। अगर ये सब का शरीर में कमी हो जाए तो ये होंगे। अब आगे हम चलते हैं, स्कार्बिक अम्ल। स्कार्बिक अम्ल होता है, ये होता है बी को कहते हैं स्कार्बिक एसिड। ओ, बी को, सॉरी 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 सॉरी, सी को बोलेंगे स्कार्बिक कहेंगे, सॉरी, आई भी हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, और डी तो जानते हैं। सी होता है स्कॉर्बिक, सी हो जाएगा स्कॉर्बिक। स्कॉर्बिक एसिड, एसिड मतलब होता है खट्टा चीज। खट्टा चीज, हाँ, टमाटर खट्टा है, नींबू खट्टा है, आंवला खट्टा है, सेब भी खट्टा है, अमरूद खट्टा है।
तो ये सब फल के बारे में ना पढ़ रहे हैं, विटामिन किस में रहता है, फल में। ये सब अब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब हमें कुछ ताकत वाला लिख दीजिए ना, शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, देह हाथ में दर्द होता है। अच्छा, वो क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फ्रूट वाला एक सिरप दे देता है और उसमें फोटो दिया रहता है किसका, फल फ्रूट का। तो फल फ्रूट का फोटो, तो हम लोग भी सोचने लगते हैं फल फ्रूट का फोटो, अरे ये फल फ्रूट का जूस है, तो ये क्या काम है। तो हम अभी पढ़े क्या चीज़, विटामिन के बारे में हम पढ़ा रहे हैं। क्या होता है विटामिन, विटामिन क्या करता है, शरीर के अंदर रोग जो होता है, कट गया या बाहर कट गया, छट गया, या शरीर के अंदर जो बीमारी होता है उसको क्या करता है, ये खत्म करने का काम कौन करता है, विटामिन। तो विटामिन ए तो समझने में आ गया, आँखों में रतनदी बीमारी। और विटामिन सी किसका होता है, स्कॉर्बिक, स्कॉर्बिक होता है क्या, समझने में आता है, स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, बस समझ जाओगे, समझ जाओगे। ये क्या होता है, मसवड़ फूल जाना, मसवड़ फूल जाना, पैरिया लग जाना, समझ रहे हो। ये सारी चीज़ में होंगे विटामिन सी, मसवड़ों में। या घाव कहीं हो गया, कई दिनों से घाव छूट नहीं रहा है, घाव बन गया है, उसको छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए, विटामिन सी खाना चाहिए। मतलब खट्टा वाला चीज़, हाँ उसमें एसिड रहता है, और वो एसिड किसके साथ, ब्लड के साथ वो खून में चले जाएंगे, और जैसे वो खून में जाएंगे तो खून से धीरे धीरे कहाँ चलेंगे, घाव में, और घाव को वो क्या करेगा, नींबू गाड़ दो ना, कहाँ पे, कहाँ पे, जहाँ पे फल रहेगा, जहाँ पे क्या होगा, कुछ चीज़ ऐसा है वहाँ पे गाड़ दो, तो वो क्या करेगा, एंटीबायोटिक का काम करेगा, ये काम करता है। तो समझने में आ गया विटामिन सी का क्या काम है। मसवड़ों में प्रॉब्लम हो या घाव जहाँ पे हो गया, उसको भरने का काम कौन करता है, स्कॉर्बिक एसिड। या कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बी, बी कॉम्प्लेक्स जो करता है, कॉम्प्लेक्स, ये किस में रहता है, इसको कहते हैं बेरी बेरी रोग। ये क्या करता है, पेशियों में कमजोरी हो जाते हैं और ऊर्जा की कमी हो जाती है। जिसके शरीर में एनर्जी की कमी हो जाए, तो एनर्जी की कमी हो जाए तो क्या करोगे, एनर्जी की कमी हो गया, खा नहीं सकते हो, जाओ जाओ तब क्या करो, मांगो। शरीर में एनर्जी कमी हो गया, शरीर में एनर्जी कमी हो रहा है तो क्या करो, खाओ। तो विटामिन बी हो गया, तो पेशियों में क्या हो जाएगी, कमजोरी। तब नहीं खाओगे तो मांस में भी कमजोरी हो जाएगा, मसल्स में कमजोर हो जाओगे, तो पड़े ही रह जाओगे। तो इसको कहते हैं बेरी बेरी रोग, कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, बेरी बेरी रोग। अब विटामिन डी, विटामिन डी, सर विटामिन डी, थोड़ा सा पानी पी लें, पानी पी लेते हैं। पानी पानी, बार बार पानी प्यास लगता है, बहुत बकते हैं ना, कहे ना, पानी में बहुत सारा रहता है। पानी में जो होता है ना, खाना के रेशों को क्या कहता है, अगर पानी नहीं पियेंगे तो क्या होगा, डाइजेस्ट जो है पेट का डाइजेस्ट, पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाएगा। पानी से ही पाचन होता है, ऐसा नहीं करना पानी पीते रहना। पानी से बहुत चीज़ होता है, पानी से क्या होगा, फिल्टर होगा सभी चीज़ का, रेशा बनेगा, कवच नहीं धरेगा पेट में, ये सब पानी की कमी के कारण होता है। एक बार पानी की कमी हमें को भी हो गया, पर समझो बाद में बताएंगे। तो बी हो गया कॉम्प्लेक्स, बेरी बेरी रोग। डी कैल्सीफोरॉन, कैल्सीफोरॉन, कैल्सीफोरॉन मतलब कैल्शियम का होता है, कैल्सीफोरॉन। डी, विटामिन डी बताओ सर किस में रहेगा, विटामिन डी, विटामिन डी का स्रोत तो चलो बता ही देते हैं, क्या करेंगे, विटामिन डी, पर बोलते हो बताने के लिए बता देते हैं, पर बताने का नहीं मन करता है। तुम लोग लाइक नहीं करेगा, पता लगता है, पता लग रहा है कि लाइक नहीं करेगा, ना सब्सक्राइब करेगा, ना शेयर करेगा, नहीं तो अगला बार वीडियो नहीं बनाएंगे इस तरह। आगे समझना, दूध में, मछली में, अंडे में, देखना अभी सावन चल रहा है,
सावन चल रहा है, मुंह में पानी आ गया होगा, और हम अभी ही वीडियो बना रहे हैं, इधर ही पानी आ गया होगा। और ये सब सोचो, सावन खत्म होगा तब चलते देना, सावन भरपूर, सब सावन के बाद भरपूर चलेगा। कैल्शियम, तो विटामिन डी, अगर विटामिन डी की कमी हो जाए शरीर में तो वो हमें क्या करेंगे, शरीर का हड्डी जो है, हड्डी कमज़ोर कर देता है, हड्डी पूरी तरह से कमज़ोर हो जाती है। तो उसके लिए क्या क्या खाना चाहिए, समझ गए ना? मछली, अंडा, मांस। ओहो, बहुत बहुत तुम लोग देखेगा तो कहेगा, हंसेगा पूरा। ये सब चाहिए, और क्या चाहिए, अंडा भी चाहिए ही। और एक चीज़ और बता दीजिए सर, जो कि ये सब तो बता रहे हो मांसाहारी खाली बता रहे हो, शाकाहारी भी कुछ चीज़ बताओगे तब ना। शाका अच्छा, शाकाहारी, शाकाहारी एक चीज़ है, याद है, शाकाहारी चीज़ में एक देखो, ये कौन है बोलो? ए आदित्यनाथ, ये है कौन? आदित्यनाथ है। ये कौन है? सूर्य देवता। सूर्य देवता है। इसको क्या करना होगा, मॉर्निंग के समय में इसका दर्शन नहीं करना है। मॉर्निंग के समय में दर्शन नहीं करना है, मॉर्निंग के समय में इसका धूप क्या करना चाहिए, मॉर्निंग वाला धूप, सुबह वाला, इसमें शरीर में लगना चाहिए। और शरीर में जितना लगेंगे उतना क्या होंगे, हड्डी क्या होंगे, मजबूत होंगे। अच्छा, ये होता है। हाँ, ये होता है। अगर ये शरीर में लगेगा तो हड्डी क्या होगा, मजबूत होगा। तो सूरज की सुबह किरण क्या करना चाहिए, सुबह वाला रे जो होना चाहिए, किरण, सूरज की रोशनी, वो क्या करना चाहिए, हमारे शरीर पे पड़ना चाहिए। और वो पड़ेगा तो क्या होगा, हड्डी क्या होगा, मजबूत होगा। हड्डी हड्डी क्या होगा, मजबूत। तो समझने में आ गया कैल्शियम का, यह डी, विटामिन डी किसमें, तो विटामिन ए की कमी से रतंधी बीमारी होते हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, पका हुआ पपीता खाना चाहिए, गाजर खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए ना, ये सब करना चाहिए। विटामिन सी, जितने भी फल फ्रूट है, फल जो है, ये सब में इसमें काम आते हैं। ये मसूड़ को फूलने नहीं देंगे, और घाव को बंद कर देते हैं, घाव को बढ़ने नहीं देते। बी, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब समझ गया ना, कॉम्प्लेक्स बेरी बेरी रोग, बी से हो गया बेरी बेरी रोग। बेरी बेरी रोग जो होते हैं उसमें क्या करना होगा आपको, उसके लिए खाना पे ध्यान देना होगा। जैसे कुछ ऐसा चीज़ खाना होगा, जैसे बेरी बेरी रोग में अंडा, मछली, दूध, मक्खन, ये सब खाना होगा, जो कि आपको बेरी बेरी नहीं होंगे रोग। मांसपेशियों में ऊर्जा की कमी हो जाते हैं, मांसपेशियों, थकावट ज़्यादा महसूस होने लगते हैं, रिलैक्स ज़्यादा होने लगते हैं, शरीर शरीर पूरे तरह से कमज़ोर पड़े जाते हैं। ये किसके कारण, कॉम्प्लेक्स के कारण, मतलब विटामिन के बी की कमी से कारण। अंडा, मछली, दूध, मक्खन खाना चाहिए। पर ये क्या होगा, अब संत लोग बन गए तो ये सब खाना ही नहीं चाहिए। अब कैल्शियम तो समझने में आ गया, विटामिन डी की कमी से। अब आगे हम जानना है हमको क्या चीज़, मिनरल्स, मिनरल्स, खनिज। अच्छा, खनिज, खनिज भी सर उसको भी चाहिए, क्योंकि आप तो बता दिए हैं कि इतना सारा चीज़ खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। ये तो सर को बताना है ना, हमको जहाँ पूछ दिया क्या क्या चीज़ खा के आए हो, तो आप तो दूसरा नियम ही बता दिए। तो दूसरा नियम बता दिए तो आपको बोलना होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये तो बताना होगा। पर ये सब तो बता दिए, 3 गो 4 गो बता दिए, अब लास्ट वाला ही बता दो। तो हाँ, लास्ट वाला भी बताएंगे, अब क्या करेंगे, लास्ट तो बता हुआ मिनरल। ये अदरक और पालक, अदरक और पालक, आई लगा दिए, हाँ, आई मतलब होता है आयोडीन, क्या होता है, आयोडीन। ये क्या करता है, अगर आप अदरक और पालक नहीं यूज कीजिएगा तो आयोडीन की शरीर में कमी हो जाएगी। हैं? सर आयोडीन आयोडीन खाली पक रहे हैं, आयोडीन के बारे में बताओ ना बढ़िया। अरे बता रहा हूँ, गुस्सा ना, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाते हैं। घेंगा, घेंगा क्या होता है, अच्छा, घेंगा, हाँ, घेंगा होता है जो कि
मॉस लटक जाता है यहाँ पे, और दोबारा मॉस, मॉस लटक जाएगा और ऐसे लटक जाएगा आयोडीन की कमी से। अच्छा, तो आयोडीन क्या होता है, नमक में रहता है, हाँ नमक में ये रहता है, नमक में आयोडीन रहता है। तो देखना, नमक जो भी नमक खरीदने जाते हैं वहाँ पे देखना आयोडीन युक्त नमक लिखा रहता है आगे नमक के ऊपर, तो वो क्या रहता है, वो आयोडीन है। अब आयोडीन का क्या काम है, आयोडीन का काम क्या है, गर्दन को समझने में आ गया, फूलने से बचाता है, बच्चों की मानसिक, बच्चों की मानसिक विकलांगता इसको भी दूर करते हैं। विकलांगता जो होता है, विकलांग हैंडीकैप, नमक की कमी हो जाए तो नमक ज़्यादा भी यूज करना नहीं है, WHO भी मना किया है। हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा, हार्ट का भी प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ज़्यादातर यूज नहीं करना, कम ही। दूध और केला में मेरा खनिज के बारे में, दूध और केला खाएंगे तो क्या होगा, इसमें रहता है फास्फोरस। पर सर फास्फोरस खाली लिख दिए, फास्फोरस क्या करता है, फास्फोरस दूध, फास्फोरस जो है ना, हमारा जितना भी शरीर बना हुआ है, जितना शरीर बना हुआ है वो कोशिका से बना है। कोशिका जो बना है, कोशिका चलो एक बात में समझते हैं, शरीर जो बना हुआ है उसमें रहता है हड्डी, बिना हड्डी का तो है ही नहीं। और तुम तो सर बता रहे हो हड्डी रहता है, तो हम लोग तो जानते हैं, अरे जानता है फिर भी हम बता दें क्या हुआ, बताने का बात नहीं। हड्डी, हड्डी जो होता है ना, हड्डी वो बना रहता है फास्फोरस का, और हड्डी के मजबूती के लिए उसमें चाहिए हमको पीना चाहिए, हड्डी मजबूत रहे, दूध और केला, ये सब ग्रहण करोगे तो हड्डी क्या हो रहेगा, मजबूत रहेगा। और इस सब में क्या रहता है, फास्फोरस रहता है, क्या रहता है, फास्फोरस। साबूदाना, अनाज, ये सब जो ग्रहण करेंगे ये सब में क्या रहेगा, फास्फोरस। फास्फोरस का काम समझने में आ गया। अब जानते हैं कैल्शियम। कैल्शियम देखिए सर कैसे, कैल्शियम सर, कैल्शियम किस में रहता है, कैल्शियम सर कभी आयोडीन कभी फास्फोरस, अरे ये सब पोषक तत्व है, ये आयोडीन फास्फोरस कैल्शियम ये पोषक तत्व है इसके अंदर। अदरक में आयोडीन रहता है, हाँ पालक में भी आयोडीन रहता है, पूछो पूछो ना। केला में फास्फोरस, दूध में फास्फोरस, और पूछना चाहते हो, और है साबूदाना में भी, डबल डबल रोटी में भी, उसमें भी रहता है, अनाज में भी रहता है। अब पूछो, फास्फोरस किस में रहता है, दूध और केला में। ये सर क्या करता है फास्फोरस, ये समझने में आ गया, दूध, अंडा, कीवी, फल, अंजीर, अरे इतना सारा लिख दिए, और सी ए लगा दिए, सी ए मतलब होता है कैल्शियम, और ये चाहिए कैल्शियम ही चाहिए, और कैल्शियम किस में रहेगा, दूध, अंडा, सलगम, अंजीर, कीवी। अच्छा, कैल्शियम के बारे में पहले बता दो, कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम क्या करता है, इसमें भी क्या करता है, हड्डियों को क्या करता है ना, कमज़ोर बनने नहीं देता है, और दांत जल्दी झड़ेंगे नहीं, पर मैं दांत झड़ेंगे नहीं, पर इसमें क्या होगा, दांत झड़ेंगे नहीं, दूध, अंडा, कीवी ये सब फल खाओगे तो अस्थियां मजबूत बनेंगे और दांत कभी झड़ेंगे नहीं। अब है पालक, पालक गुड़ सेव, पालक गुड़ सेव, पालक गुड़ सेव में क्या रहता है, एफी मतलब होता है, एफी मतलब फेरस, पर इसको कहेंगे लोहा, क्या कहेंगे, लोहा, लोहा रहता है पालक में, लोहा, आयरन, हाँ आयरन, गुड़ सेव ये सब आयरन, आयरन की कमी से हो जाएंगे रोग, जो एनीमिया रोग हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एनीमिया रोग, खून की कमी हो जाते हैं आयरन की कमी से। तो उसको क्या करना चाहिए, पालक, सेब, गुड़ ये सब ज़्यादातर, तो ये सब महिला को दिया जाता है आयरन, वो खून की कमी हो जाती है। तो ये अभी आपको समझने में आ गया, और अभी रुकिएगा, अभी रुकना है अभी। तो ये चीज़ हमको, ये चीज़ जो है समझने में आ गए हैं।
तो आगे चलें। आगे आप क्या बताएंगे, सब तो खत्म हो गया। तो हमारे शरीर को वृद्धि और विकास के लिए, शरीर में वृद्धि चाहिए और विकास, ये चीज़ चाहिए। तो हमको क्या क्या करना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये चीज़ होना चाहिए। अब ये नहीं बोलना, कोई पूछ देगा, हम स्कूलों में पूछ देगा, कहेगा कि सर पूछ दिया, बच्चों आज बताओ क्या क्या चीज़ खा के आए हो? सर जी हम नहीं खिले छियन, दूसरे आदमी खिलखन, हम भूखले पेट अयले छियन। मतलब सुबह से खाया ही नहीं, तब हाँ थोड़ा थोड़ा खेला इसलिए। थोड़ा थोड़ा क्या क्या खाया है? तो ये नहीं बताना कि दाल भात सब्जी पापड़ तिलौरी अचार ये वो, ये चीज़ नहीं बताना है। तो हमको क्या बताना होगा? कार्बोहाइड्रेट सर खाए हैं, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये चीज़ हम खाए हैं। तो बताना होगा कार्बोहाइड्रेट में क्या रहता है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आता है रे? कार्बोहाइड्रेट बताओ। तो पपीता, आम, बजरा, आलू, शकरकंद, गन्ना, मक्का, गेहूँ, ये सब खाइएगा ना सर, तो आप भी पढ़ा पाइएगा, नहीं तो आप नहीं पढ़ा पाइएगा, ना आप सो सकते हैं ना दौड़ सकते हैं। अरे ये सब तुम लोग कब से जानने लगा? हाँ ये पढ़ाए हैं, अमित भैया पढ़ाए हैं, हम उन्हीं के पास पढ़े जो कि ये मालूम पड़ा। प्रोटीन, प्रोटीन के बारे में तो समझिए, ये तो थकने नहीं देगा, थकावट दूर करता है। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें रहता है? सोयाबीन में। ये सब खाना होगा जो कि शरीर का थकावट दूर हो जाए। अब पापा लोग कमा करके आते हैं तो उसको क्या करना चाहिए? ये सब ग्रहण करना चाहिए, खाना में देना चाहिए। अब जो है मछली नहीं खाता है, मांस नहीं खाता है, हमारे घर में मछली मांस नहीं चलता है, तो दूध पी सकते हो, सोयाबीन, मूंग, मटर, तिल, चना, राजमा, ये सब तो पनीर सब ये तो ग्रहण कर सकते हो शाकाहारी। बा बस हाँ फेट ये बता दिए ना, बता दिए ना। समोसा का लीला, समोसा का लीला, रोटी का लीला बता दिए, पूड़ी का लीला, भोज में पूड़ी कहता है ना, पूड़ी नहीं दो, पूड़ी कम ही खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं बेसी, रोटी घर में खा लेते हो, पूड़ी नहीं खा पाते। कारण समझने में आ गया ना? इसमें तनी वो ही खाओगे, थोड़ा सा ही खाओगे, एनर्जी पूरा ला देगा थोड़ा सा, जो कि हानिकारक है। ये विटामिन समझने में आ गया, इसमें भरपूर एनर्जी रहता है सबसे। इसमें एनर्जी रहता है तो अगर बताना चाहते हैं तो ये एनर्जी रहता है कार्बोहाइड्रेट में रहेगा 1 ग्राम में, 1 ग्राम में ये रहता है 4.2 कैलोरी होता है, 4.2 कैलोरी CL। कैलोरी मतलब होता है एनर्जी। 1 ग्राम में कितना एनर्जी होता है? इसमें 1 ग्राम में रहेगा, प्रोटीन में रहेगा 1 ग्राम में ये रहेगा 4.1। और इसी का हम बात कर रहे थे, इसके अनुपात, इसी का हम बात कर रहे थे। इसमें 1 ग्राम में रहेगा 9.2 कैलोरी। क्या नहीं, ये एनर्जी ला देगा पूरा। देखो ये दोनों से दुगना है, ये दोनों से दुगना है। चावल तुमको इतना खाना होगा और इतनी है वो तुम खाओगे, क्या चीज़? फैट तेल वाला चीज़, इतनी को खाओगे तो फिर भी तुम्हारा पेट भर जाएगा। ये खाना हो गया। विटामिन के बारे में समझने में आ गया, इसमें नहीं रहता। तो ये जो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। ये ताकत नहीं, ताकत ये भी देते हैं, ये शरीर को मरम्मत करते हैं, शरीर का थकावट दूर करते हैं, ये भी एनर्जी देते हैं। पर ये क्या करते हैं? शरीर में जो चीज़ गड़बड़ी हो जाए, खराब हो जाए, या दर्द कर रहा है, या जो भी चीज़ है, इसको शरीर में क्या करता है? ये क्या करता है? उसको मरम्मत करता है। मतलब कट गया, छट गया, या घाव हो गया, घोंस हो गया, शरीर में कुछ चीज़ में कमी हो अथी है, कमी है, तो इसको पूरा करना चाहिए। तो इतना सारा चीज़ सर आपको खाना, इतना सारा चीज़ खाना होगा, हाँ पर खाना होगा, नहीं खाओगे ना तब तो जीवन बेकार है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे, और ये वीडियो सही बच्चों के पास भेजिए। और क्लास 6 का ये वीडियो था जो कि हम अच्छी तरह से इसको बता दिए। और लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं, करिए। और धन्यवाद।
और खुश रहिए, मज़े से पढ़िए और मज़े से सीखिए और तरक्की में बढ़ते रहिए। चलते हैं अगले वीडियो जानेंगे।